हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरुआत करते हैं आज की गिरावट के साथ। आज की गिरावट के बारे में हमने कल क्या चर्चा की थी, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपके साथ जो चर्चा की थी उसकी जो है भूमिका हमने पिछले हफ्ते जो है तैयार की थी, और जब बाज़ार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था तब हमने चर्चा की थी कि बाज़ार एक नीचे का रुख दिखा सकता है, और आज बाज़ार ने ऐसा ही किया। और उसका जो मूलभूत कारण है, यानी कि फंडामेंटल रीज़न है, वो मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल्स और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसकी वजह से शायद निफ्टी को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। और हुआ भी यही कि आज जो भी निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस बनी है वो वास्तव में फाइनेंशियल्स की वजह से ही ज़्यादा बनी है। और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो आपको इस बात में जो है सब चीज़ें हैं बता सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने ही बाज़ार को आज नहीं चलने दिया। दूसरी चर्चा मैंने की थी कि 15,650 इस पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। सारा दिन बाजार इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में एक वीकनेस थी जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा उसके नीचे आके बाजार ने क्लोज दिया, लेकिन निचले लेवल पर बाइंग जो है थी। अब मैंने आपको बोला था कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करेगा बाजार। 3:15 बजे के बाद बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट आए, बाजार को वो रिज़ल्ट भी पसंद नहीं आई और फाइनेंशियल्स में फिर एक और वीकनेस। तो उसकी वजह से आप देखिएगा कि लास्ट टाइम के अंदर बजाज फाइनेंस का शेयर एकाएक जो है रिज़ल्ट आया और 30 से 35 रुपये की गिरावट हो गई। हालांकि क्योंकि वो पूरे दिन भर के सौदे बने होते हैं तो हालांकि उसका पुल बैक भी आ गया, लेकिन कुल मिलाकर जो क्लोजिंग है वो आधे घंटे की एवरेज प्राइस पे होती है, तो एवरेज प्राइस जो है ठीक ठाक जो है बजाज फाइनेंस का सेटल हो गया। लेकिन लो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद अभी जो है रिज़ल्ट आए ICICI प्रू के। ICICI प्रू जो इंश्योरेंस कंपनी, फिर फाइनेंशियल्स में BFSI स्पेस में उसने लॉस रिपोर्ट कर दिया इस क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ से फिर देखिएगा एक चिंता का विषय जो है हमारे सामने आ रहा है। और इंश्योरेंस कंपनीज देखिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इंश्योरेंस कंपनीज वैल्यूएशंस वाइज मुझे महंगी लगती हैं अभी पर्सनल। हालांकि बाज़ार जो है काफ़ी अच्छा उनको वैल्यूएशंस दे रहा है, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि LIC के IPO की सुगबुगाहट बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको, तो आप देखिएगा ये जो बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके प्राइजेस भी आपको नीचे की तरफ आते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिन शेयर्स में बहुत अच्छा रनअप हो चुका है, तो जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर ग्रुप के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो देखिएगा कुछ कंपनीज़ में माल बेचना शुरू कर दिया है। आज इसी तरीके से देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है, जो प्रमोटर ग्रुप के साथ ही जो है जुड़ा हुआ था, उसने आज करीबन 3% स्टेक जो है वहाँ पे सेल कर दिया। तो देखिएगा ऊपरी प्राइस पे सब प्रॉफिट बुक करने का जो है मन बना रहे। इसके अलावा हालांकि क्रूड ऑयल का कंफर्ट हमारे को मिल गया है। डॉलर इंडेक्स 93 के ऊपर चल रहा है, तो 93 के ऊपर जो डॉलर इंडेक्स का चलना भी हमारी मार्केट में इनफ्लोज के लिए जो है फेवरेबल न्यूज़ नहीं है। बाज़ार हमारे काफ़ी अच्छे चले हैं, और अब रिजल्ट सीजन में देखिएगा इस तरीके की वोलेटिलिटी रहेगी। बट मुझे लगता है कि थर्सडे का जो सेशन है, क्योंकि कल ईद की छुट्टी है, तो अब परसों जब बाज़ार खुलेंगे, तो जब परसों बाज़ार जब खुलेंगे तो मुझे लगता है यार इतनी 2-3 दिन लगातार आप एक नीचे का रुख कर दो तो एक पुल बैक तो आना चाहिए। तो हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, लेकिन उस पुल बैक को सस्टेनेबिलिटी पर मुझे डाउट है। सस्टेनेबिलिटी पर डाउट इसलिए कि FIs ने जितना माल बेचा है ना, आप देखेंगे कि वो जो माल की जो सेलिंग हुई है ना कैश मार्केट के अंदर, वो थोड़ी सी सीवियर हो रही है, जिसकी वजह से जो है हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं और सेलिंग हो तो बाकी जो है फिर ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा दम जो है उखड़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि 15,500 के नीचे अगर बाज़ार चला जाएगा तो फिर देखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी वीकनेस आ जाएगी। तो अभी वहाँ पर देखिएगा मुझे नहीं लगता कि 15,500 शायद इस हफ्ते टूटे, और कम से कम थर्सडे के सेशन में तो मुझे नहीं लग रहा कि बाज़ार जो है 15,500 तोड़ देगा। अब एक ऊपर का रुख जो है हम उम्मीद करते हैं कि एक बार 15,750 15,800 तक शायद बाज़ार चला जाए, एक पुल बैक तो कम से कम दे। हो सकता है कि वो सस्टेन ना करे, इंट्राडे जाए, उसके बाद उसे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर हो सकता है नीचे का रुख भी करे। बट बाज़ार अब एक ऐसे दौर में है जहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट प्लेयर अब माल बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, और प्रॉफिट बुकिंग जो है गाय बगाए जो है शुरू हो गई है। तो यहाँ पर कैंडल क्या कह रही है, देखिएगा इस तरीके की कैंडल
जो है बहुत समय के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। आप ये देखिएगा पूरा चार्ट आपके पास अप्रैल से लेकर अब तक का है, तो यहाँ पर इस तरीके की वीकनेस आपको कहीं नहीं नज़र आएगी। तो अब ये देखिएगा इसमें पुल बैक का समय आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये जो सीजन था ये अप्रैल का, तो ये गैप डाउन हुई थी, एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन फिर देखिएगा कंसोलिडेशन हुआ और 3 कैंडल्स ग्रीन बनी, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर देखिएगा तो फिर अच्छी तेज़ी जो है बनी थी। तो कुल मिलाकर अभी ये जो इस तरीके की गिरावट आई है, तो हो सकता है कि बाज़ार यहाँ पर, मुझे जो लगता है, मैं आपको फिर बोलूँ 15,500 को रिस्पेक्ट करना चाहिए बाज़ार को, और शायद वो करता हुआ भी आपको नज़र आए थर्सडे के सेशन में, नहीं टूटना चाहिए। अब जो है मुझे लगता है कि एक वोलेटाइल ट्रेड जो है थर्सडे में रहेगा, कभी बाज़ार ऊपर जाए कभी नीचे जाए, और जिधर सौदे बने होंगे उधर बड़े प्लेयर जो है बाज़ार को सेटल कर लेंगे। एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए आज, बाज़ार को पसंद आए, अच्छे रिजल्ट थे, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे होंगे, तो वह भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर देखिएगा डिफेंसिव में इन्फोसिस, TCS, HUL और अल्ट्राटेक सीमेंट, और आज सीमेंट शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, तो सीमेंट के अंदर भी एक अच्छा रुझान था। और उसी तरीके से हमने जो है रूरल थीम पर जो है 3 हफ्ते पहले एक शेयर्स दिया था, सीमेंट सेक्टर से ही वो बिलोंग करता है, मैं रैमको इंडस्ट्रीज़, तो रैमको इंडस्ट्रीज सीमेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो ये जो शेयर्स हमने अल्फ़ा एम्बस को 275 रुपये के भाव पे जो है इसको डिस्कस किया था। आज इस शेयर्स ने 340 रुपये से ऊपर के भी जो है प्राइस लगाए, हालांकि फाइनल क्लोजिंग जो है 330 रुपये के आसपास जो है इस शेयर्स में देखने के लिए मिली। तो आज काफ़ी जो अच्छा मूव जो है अल्फ़ा एम्बस को मिला इसके अंदर, तो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें भी मूव फर्दर आ सकता है, और ये रोल थीम जो है चलती हुई नज़र आएगी। तो रैमको इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, रैमको सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, और पूरी वीडियो जो है हमारी डली हुई है, तो आप वो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो आज NSE का एडवांस डिक्लाइन फिर वही कहानी कहता है कि देखिएगा डिक्लाइन शाम को ऊपर चले जाते हैं, एडवांसेस शाम तक नीचे आ जाते हैं, और ये लगातार हो रहा है। ये मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जब तक चलता रहेगा तब तक बाज़ार के अंदर तेज़ी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक पुल बैक का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक बाज़ार दे, और उस पुल बैक के अंदर सेलिंग होती है या वो पुल बैक सस्टेन करता है, ये थर्सडे के सेशन में हम देखेंगे। अब आज एशियन पेंट्स को अगर देख लें तो वो 6% चला, बाकी जो है बस कुछ चुने हुए शेयर्स ही जो है तेज़ी में थे, अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ग्रासिम। तो देखिएगा ये सीमेंट है, और ग्रासिम भी एक तरीके से अल्ट्राटेक को ओन करता है, तो उसकी होल्डिंग देख लीजिएगा। डिफेंसिव, नेस्ले, श्री सीमेंट देखिएगा, फिर सीमेंट के अंदर अदानी पोर्ट्स, SEZ, तो ये यहाँ श्री सीमेंट तक यही बस तेज़ी के अंदर थे, ये श्री सीमेंट भी फ्लैट ही था। और गिरावट कहाँ थी देखिएगा, हिंडाल्को मेटल्स, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, NTPC, भारती एयरटेल, JSW, HCL टेक, UPL, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, ये सब गिरावट के साथ जो है काम कर रहे थे। और मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा आज तो HDFC ने मामला बिगाड़ दिया है, तो कल ICICI बैंक अगर नहीं रुका तो देखिएगा ICICI बैंक बैंक निफ्टी को नीचे खिसका देगा, और आज जो है खिसका भी दिया। तो आज ICICI बैंक में मंदी थी, HDFC बैंक में आज फिर दोबारा से 1.89% की कमजोरी थी। इंडसइंड बैंक 1000 रुपये के लेवल को तोड़ गया, और 1000 रुपये पे जो है इसमें काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी, काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था पीछे, तो 1000 रुपये के लेवल ये भी टूट गए। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर देखिएगा SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये दोनों आपको वीक नज़र आए। इसी तरीके से आप ICICI प्रू के रिजल्ट आए हैं, उसमें वीकनेस आपको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल्स है इसने ही सारा मामला बिगाड़ा, और यही मैं आपके साथ चर्चा करता रहा हूँ पिछले दिनों में कि देखिएगा पूरे बाज़ार के अंदर एक जो खेमा है, ये जो BFSI स्पेस वाला है, ये वीकनेस दिखा सकता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर असेट्स क्वालिटी के रिस्क हैं, जो इकोनॉमी के स्लो डाउन का इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा इनके ऊपर जो है दिख रहा है। और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के भी एक एनालिसिस वीडियो जो है, अगर समय मिलेगा तो इस वीडियो के बाद आपको बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस भी जो है मैं आपके साथ करता हुआ नजर आऊँगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल है, और इस कैंडल ने तो यार गजब भी कर दिया, कल की गैप डाउन, आज फिर गैप डाउन। ये जो लेवल्स हैं देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ 33,800, ये मेजर सपोर्ट है। तो हालांकि अभी हो सकता है कि 33,800 से थर्सडे में ना आए, क्योंकि देखिएगा पोजीशंस तो ज़्यादातर 35,000 के आसपास ही लिखी होंगी, तो एक बार बुल्स ऊपर खींचने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और आज इसमें जो सबसे खास बात हो गई ना, वो ये हो गई कि देखिएगा बाज़ार ने आज 34,894 के हाई लगाए, ओपन हुआ था 34,791 और उसको तोड़ दिया, और नीचे 34,357। तो मैंने आपको बोला था 34,800 पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है।
बहुत बार यहाँ पे बाजार ने 3 महीने के दौरान इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट की थी, आज इसको रिस्पेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से हमें एक ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिली। HDFC बैंक आज भी बैंक निफ्टी को 224 पॉइंट गिराता हुआ नजर आया। ICICI बैंक 141, SBI 91, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक 42। अब देखिएगा इस हफ्ते भी जो है कुछ और बैंकों के रिजल्ट्स हैं, और अब इस बैंकों के रिजल्ट्स में एक बात जो है सामने आती हुई आपको नज़र आ रही है कि बैंकों के रिजल्ट शायद अच्छे ना आए, क्योंकि जिस तरीके से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हम सोच रहे थे, क्योंकि बजाज फाइनेंस पे काफ़ी ऑप्टिमिज्म था, और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर वीकनेस जो है आज रिजल्ट में दिखी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी बैंक हैं उनके रिजल्ट में भी आपको निराशा हाथ लग सकती है, और जिसकी वजह से आज आप ये देखेंगे कि दूसरे दिन जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये होगा कि थर्सडे को बैंकिंग स्टॉक एक बार ऊपर जाने की कोशिश तो करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन ऊपरी लेवल पर फंडामेंटल रीजंस की वजह से फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 34,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो देखिएगा बुल्स एग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन अगर 34,800 को बाजार सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर देखिएगा वीकनेस आ सकती है। और अब क्या मुझे लगता है कि बाजार 34,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है इसी महीने के दौरान, और 30 जो महीने की लास्ट एक्सपायरी है, और 33,800 या 34,000 इस लेवल के दौरान ही जो है एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको मिलना चाहिए। तो अभी हो सकता है कि एक बाउंस आपको मिले, एक इंटरमीडिएट बाउंस आपको मिले मंडे के दिन, थर्सडे के दिन, और जब वो बाउंस आए तो शायद वो बाउंस बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग का ही काम करे। निफ्टी के शेयर्स में हो सकता है कि सस्टेन करे, लेकिन बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल, SBI, आप देखिएगा कोई भी बैंक ऐसा नहीं था भाई से जो प्लस में हो, ठीक है जी, सब माइनस में। और हैवी वेट देखिएगा, हैवी वेट्स माइनस में थे। और यहाँ पे मैं एक चर्चा और करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिएगा मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में निचले लेवल्स पर 36 पे 40 रुपीज़ पे काफ़ी कवायद की थी कि बहुत अच्छे जो है बैंक है, बहुत अच्छी इसमें रिस्पॉन्स जो है मिलना चाहिए। ऊपर के लेवल पे जब आया 55-60 रुपये पे आया, 65 रुपये पे गया, तो हमने कहा कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। तो वहाँ पर देखिएगा मैंने खुद भी ये रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्क्लोज़ किया था कि मैंने भी 60 रुपीज़ के ऊपर जो है अपने पर्सनल शेयर्स में भी जो है सेलिंग की थी। अब हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक भी 50 रुपये का लेवल भी तोड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की वीकनेस आई, और मैं आपको बोलूँगा कि कल जो है कुछ ब्रोकरेज हाउस ने IDFC फर्स्ट बैंक पे लोहों कॉल दी थी, कल लोहों कॉल थी, और आज उन्होंने कहा भाई साहब इससे एग्जिट हो जाइए, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए आज। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिले। इसी तरीके से एडलविस ने जो है आज भी और कल भी बैंक निफ्टी के ऊपर लॉन्ग कॉल दी थी कि बैंक निफ्टी को आप खरीद के चलिए, और 35,200 के टारगेट के लिए। शाम होते होते भाई साहब उन्होंने का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, उन्होंने भी एग्जिट कर जाइए। तो ये जो इस तरीके की जो घटना है वो आपको बता रही है कि जब ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो बड़े सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, और वो जब आपको कॉल दे रहे होते हैं, उनको भी जो है बाजार रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो शायद इस वजह से हमें फाइनेंशियल्स में और थोड़ा डर लगता हुआ नज़र आ रहा है। पुट कॉल रेशो बाउंस की पूरी गुंजाइश बताती है कि एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि पुट कॉल रेशो निफ्टी में मुझे लगता है थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बेसिस पे 0.98 है, और वॉल्यूम बेसिस पर निफ्टी में 0.88 है, और ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे 0.54 है और 0.47 है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको बाउंस बैक तो मिले, लेकिन शायद सस्टेन ना करे। निफ्टी में जो बाउंस मिलेगा वो सस्टेन करने की जो है ताकत रख सकता है, और लेवल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब देखिएगा यहाँ पे FIs ने कैश में क्या किया। भाई साहब FIs ने कैश में ना धमाका कर दिया। धमाका क्या कर दिया भाई साहब, 2834 करोड़ की सेलिंग मार दी कैश मार्केट में। उसके बाद देखिएगा जी 20 तारीख इंडेक्स के फ्यूचर में भी सेलिंग मार दी 1784 करोड़ की, और आज लगातार दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग कर दी। ये लगातार 2 दिन सेलिंग हुई है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इसमें कुछ सेलिंग जो है US मार्केट की सेलिंग से भी जो है हो सकती है प्रभावित। तो US मार्केट आज थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं,
और उनकी यील्ड रेट नीचे की तरफ आ गए तो उसका बेनिफिट जो है डाउ जोन्स को मिल रहा है। तो हो सकता है कि हमारे बाजार इस लीग को भी जो है कंसिडर करो, जिसकी वजह से एक बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिले। लेकिन देखिएगा इंडिया के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल्स की वजह से जो है आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अगर आप फाइनेंशियल्स के अलावा पूरे मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो अभी भी जो है खरीदने के बहुत बेहतरीन मौके आपको निचले लेवल्स पे मिल सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा ग्लेनमार्क की जो सब्सिडरी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, उसका भी IPO भी नेक्स्ट वीक के अंदर आप मान के चलिएगा कि आने वाला है। और जिस तरीके से आज जो भी IPOs आज तक जो आपने देखे और आज भी जो IPO क्लोज हुए, तो उस IPO के अंदर तत्व वाले IPO की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिली। तो ऐसा नहीं है कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जो प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रही है। इसके अलावा देखिएगा ओपन इंटरेस्ट में 15,700 की कॉल के अंदर 52,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए आज, और 23,000, 15,650 में, और 15,600 में 19,850। तो ये जो कॉल राइटिंग हुई है काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, और पुट राइटिंग नहीं देखने के लिए मिली। पुट सारी अनवाइंड होती हुई नजर है। पुट राइटिंग आपको जो देखने के लिए मिली है वो आप देखेंगे 15,500 पे है, 15,600 पे है, 4360। तो जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव है। तो ये भी यहाँ पे बयां कर रही है कि शायद अभी जो इन लोगों ने कॉल राइटिंग की है तो शायद ये ऊपर बाजार को आने तो देंगे लेकिन टिकने नहीं देंगे। तो एक बार बाउंस आना चाहिए, लेकिन उसके टिकने की संभावना बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस तरीके की है। निफ्टी में भी कम है, हालांकि निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले में फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिएगा कि 34,500 के अंदर 56,000 कॉल राइट हो गई। कुल 59 टोटल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 56,880 आज ही राइट हुई हैं। इसके अलावा देखिएगा 34,000 तक की जो पुट है वहाँ पर भी अनवाइंडिंग हो गई है। इसका मतलब है कि बाजार इतना डर गया है कि 34,000 की पुट भी अनवाइंड हो गई है। ये जो है चिंता का विषय है। इसके अलावा 33,500 में राइटिंग हुई है जाके, और तो ये जो है 34,000 का जो लेवल है, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि शायद इस महीने 34,000 के लेवल को भी जो है बाजार टेस्ट कर सकता है, और उसकी भी जो है संभावना बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि बाजार बाउंस बैक तो जो है लगता है कि एक बार करना चाहिए। अब बाउंस बैक की सस्टेनेबिलिटी पे जो है मुझे डाउट है। तो हो सकता है कि जो भी थर्सडे का भी बाजार है तो वो जाए एक बार ऊपर, और ऊपर फिर वहाँ पे सेलिंग आ जाए। तो सेल ऑन राइज जो है मार्केट शायद बैंक निफ्टी के फ्रंट पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ये आज का जो एनालिसिस है, आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।